नमस्कार सर। तो दिल्ली का इलेक्शन में जो जो इलेक्शन हो रहा था अभी, वो केजरीवाल जो हार गया, तो उसका बारे में थोड़ा बताइए। अ, देखिए आचार्य जी, आपका नाम केशव आचार्य जी है। सर। तो केजरीवाल जी के हारने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अच्छा। एक तो इनका घमंड ले मारा। इनको इतना घमंड हो गया था। अब जिस तरह से आप इनकी स्टार्टिंग की, जब इनकी पार्टी का जब जन्म हुआ था 2012 में, आप याद कीजिए। खैर अभी तो हम फिलहाल थोड़ा सा फोकस डालते हैं कि इनका हारने का कारण ये था कि दिल्ली के चुनाव अभी रुझान चल रहे हैं। अभी 24 पे हम जहां अभी जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो 24 पे बढ़त बना कर रखी है आम आदमी पार्टी, और 46 सीट पे बीजेपी बढ़त बना के रखी है। तो इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो इनको हारने का, इनको इतना जल्दी किसी भी चीज का जो अति होता है वही इनको हराने का मेन मुद्दा है। ये हारे हैं अपने ही वजह से, अपने ही चाल में फंसे हुए हैं। अब जैसे कि आपको किसी भी संस्था, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी ऑफिस, किसी भी, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, तो आप जनता को मैसेज दे रहे हैं। ये सारी जो ऑफिसेज है, ये सारी जो चाहे दिल्ली पुलिस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हो, सारी ये जनता के लिए है। और आपका जनता के लिए जो बनाया गया इंस्टीट्यूशन है, ये आपको उसमें विश्वास नहीं है। आपके अंदर ये घमंड है, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, आपके अंदर ये घमंड है कि हम जो है वो सही है, हम ही है जो है, बाकी सब गलत है। अपने आप को हमेशा सही ही मानता है। अब इनकी राजनीतिक करियर को अगर देखा जाए, आप 2012 में आम आदमी पार्टी आई थी, जो अन्ना हजारे जी के चेहरे पे ये बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला था, पूरा इंडिया समर्थन दिया था। लेकिन वहां से आपने अन्ना हजारे जी को आपने वहां से साइडलाइन किया। आपके पार्टी के अंदर, आपके पार्टी के अंदर हीरे जैसे व्यक्ति कुमार विश्वास को आपने साइडलाइन किया। आपने आपने प्रशांत भूषण को साइडलाइन किया। यानी ये सब जो आदमी है, वो आपके चेहरे का एक कोहिनूर बोला जा सकता है कि आपने कोहिनूर को साइडलाइन किया। आपने रखा किसको? रखा किसको? जो चाटुकारिता में लिप्त है। यानी हम लोग अगर भोजपुरी में बोला जाए तो चमचे। हाँ। आपने हमेशा चमचों का ही सुना। लेकिन मित्र वही होता है जो आपके अवगुणों को आगे रखता है, हाँ। आपके अवगुण को बताता है। कि आपने, कुमार विश्वास जी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जी पार्टी से बाहर आने का कारण क्या था। केजरीवाल जी पंजाब में खालिस्तानियों का समर्थन ले रहे हैं। अब एंटी नेशनल तत्व जो आतताई है, आज के डेट में पूरा पंजाब ग्रसित है खालिस्तानियों के मूवमेंट से। और वो क्या है? एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। आपने उससे समर्थन लिया। आपने जनता को क्या मैसेज दिया? कि हम देश विरोधी के साथ में हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, 2012 में पार्टी बनने के बाद 2013 में 28 सीट लेके आई थी। तो वहां पे क्या है कि एक 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 अलग नजरिए से देखे तो आप पे जनता विश्वास की थी कि जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया था, बीजेपी को भी देख लिया, आजमा चुकी थी। और आपको जब नया पार्टी, नए किसी को कोई जानता तक नहीं, और आपने बस, जनता इस विश्वास पे आपको वोट दे दिया कि ये बंदा कुछ करेगा। 2015 में भी आपको 67 सीट दे दी, 2020 में भी 63 सीट दे दी। तो जनता आपको मौका दी। लेकिन आपने क्या किया? आपने ये काम किया कि हर एक मुद्दे को जो नहीं भी बोला जाना था, वो आपने हाईलाइट किया। और आपने काम के से ज्यादा, काम करने से ज्यादा, आप आरोप प्रत्यारोप के जाल में फंसे रहे। और केजरीवाल जी का यह स्वभाव है कि देखिए, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी में बहुत अहम था, बहुत घमंड था। आपको जनता ने 28 सीट दी थी, और आप प्रधानमंत्री के दावेदार बन के वाराणसी से चुनाव लड़ गए थे 2014 में। वहां से मुंह के बल गिरने के बाद जमानत भी जब्त हो गया था।
1 लाख या 1.5 लाख वोट आया था उनको, 1 लाख भी नहीं आया था सर, मैं कुछ करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जमानत भी जब्त हो गया था। अच्छा। बनारस से पीएम मोदी जीत गए थे। फिर आपको चाहिए था क्या? आपको 28 सीट मिला, फिर 14 में आपको 15 में आपको 67 सीट मिला। आपको चाहिए था क्या? आपको दिल्ली के विकास के लिए आपको काम करना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने पार्टी बनाया, आरोप प्रत्यारोप के जाल में फंस गए। जनता सब जानती है, पब्लिक पूरा जानते हैं ना। पब्लिक पूरा जानती है भाई। ये पब्लिक जो होती है ना, आप अगर केजरीवाल में एक और बात क्या था कि केजरीवाल को लगता है ना कि जनता मूर्ख है, एक दो बोटी फेंक दो कुत्ते के आगे और दुम हिलाएगा। केजरीवाल की मानसिकता यही है कि मैं जनता को फ्री वादे फ्री वादे फ्री 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 दे देंगे, जनता हमको वोट कर देगी, जनता हम करप्शन ये है, जनता को भी करप्टेड बना ही रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जनता समझ रही है भाई कि हमको 2100 रुपया नहीं चाहिए, हमको वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए जहां पे हम अपना काम करें। वो जनता अगर काम करेगी तो वो 2100 से ज्यादा कमाएगी। आप इस राह पे लेके जा रहे हैं कि जनता हमारे ही भरोसे बैठे रहे। आपने दारू वाला कानून लाया, दारू बदनाम कर दी, एक गाना भी है, तो आपको बदनाम कर दी दारू। तो ये है केजरीवाल जी के हारने का कारण। अभी करंट रुझान में देखिए चल रहा है वहां पे हमारा स्क्रीन, 24 सीट पे आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए रखी है। अभी 25 था, अभी 24 हो गया, और बीजेपी 46 पे हो गया है। तो एक बात और है कि जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा अभी मेरे ख्याल से 1100 या 1200 सीट नंबर से आगे चल रहे हैं, वोट से आगे चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी हार रहे हैं, और अतिशी जी भी हार रही है, सिसोदिया जी भी हार रहे हैं। यानी जो भी एक थोड़ा बहुत जिनका बड़ा नाम था, सबके सब हार रहे हैं। और केजरीवाल ने इतना पॉलिटिक्स राजनीति को धूमिल किया है, इतने निचले स्तर पे लेके आ गए हैं कि शायद इंडिया के इतिहास में इस तरह का निचले स्तर पर राजनीति अभी तक नहीं हुआ। जमुना जी में चाहे मामला हो, जमुना जी में आपने आरोप लगा दिया, जमुना जी में जहर मिला दिया। आप क्या चाहते हैं? हरियाणा वाले को बोल देंगे, आप क्या चाहते हैं? समाज को डिवाइड करना, बांटना? आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा और दिल्ली में लड़ाई हो जाए, सिविल वार हो जाए? आपने इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। उसी हरियाणा में आप चुनाव लड़ने के लिए गए थे, और आज हरियाणा के जनता को आप गाली दे रहे हैं कि वहां से जो पानी आ रहा है, वहां का जो आदमी जहर मिला के भेज रहा है। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? दिमाग है आपके पास? आप जब ये एयर स्ट्राइक होता है तो आप सबूत मांगते हैं। अरे अपना अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना मिलिट्री है, अपना सेना है, अपना सेना बोल दिया है भाई। अभी मैं देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक बार उनका नाम है विवेक श्रीवास्तव, वो चाइना को फॉलो करते हैं। जब हमारा सेना बोल रही है कि हम नहीं है, तो भाई हम मानेंगे अपनी सेना को। चाइना अंदर नहीं, खैर ये तो चाइना का बात है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी आप कोट कर रहे थे चाइना के राजदूत को। उसने बोला है कि हम इंडिया के अंदर है। अरे उसने क्या बोला वो छोड़ो, हमारी सेना क्या बोल रही है वो सुनो, हमारा पीएम क्या बोल रहा है वो सुनो, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है वो सुनो। तो ये है, ये जो इन लोगों का जो हार तो निश्चित था, गुरूर चूर चूर होना बाकी था, जो आज दिल्ली की जनता ने दिखा दिया अपने वोट के जरिए। अब देखना एक और आगे बात क्या है। अभी चुनाव खत्म होगा, अभी चुनाव इलेक्शन कमीशन पे अभी आरोप लगेंगे, आपने ईवीएम नहीं दिया, अच्छा तो बैटरी नहीं था उसमें, तो ईवीएम टेबल पे नहीं रखा हुआ था, टेबल के नीचे। इलेक्शन कमीशन बोलेगा भाई वो तो टेबल पे ही था, तो बहानेबाज को कुछ बहाना चाहिए। तब नहीं, टेबल के ऊपर तो था, लेकिन टेबल और टेबल के बीच में एक पार्टीशन या पेपर वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ था। कुछ तो लॉजिक का बात करो यार। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे चुनाव खत्म, अभी देखिए 23 पे बढ़त हो गई है, घटते जा रही है, आम आदमी पार्टी घटते जा रही है, और बीजेपी अभी 47 पे बढ़त बना के रखी है। तो ये है, चलिए ठीक है, देखते हैं केजरीवाल जी अब आगे क्या नौटंकी करेंगे। नौटंकी तो खैर इनका जाना है कि ये वही करेंगे जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और सारा टिकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ देंगे, और
भाई अपना जनता का अपना वजूद भी बचाना है। ये पॉलिटिकल पार्टियां अगर इस तरह का स्टंट नहीं करेंगी, अगर टिकरा ईवीएम पे कोई दूसरा इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट या किसी तीसरे के ऊपर नहीं फोड़ेंगी, तो फिर वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा।